तो आइए आगे हम पढ़ते हैं परिभाषा और क्षेत्र प्रकृति के बारे में। इसके विस्तारपूर्व से हम जानने की कोशिश करते हैं, जो कि इसमें राजनीतिक विज्ञान, अर्थ परिभाषा, प्रस्तावना, उद्देश्य क्या, राजनीतिक विज्ञान का उद्भव। पोलिस में हम इसका उद्भव अर्थात स्टार्टअप देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक उसी प्रकार अब इसके आगे पढ़ते हैं, हम इसकी परिभाषा की ओर थोड़ा नज़र करते हैं। तो राजनीतिक विज्ञान की परंपरागत परिभाषा क्या है, उसे हम देखते हैं। परंपरागत दृष्टि से दी गई परिभाषाओं में विभिन्न पाश्चात्य विचारों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य क्षेत्र राज्य व सरकार को माना गया है। इन विद्वानों की परिभाषाओं का अध्ययन निम्नलिखित में से 3 रूपों में किया गया है। पहला है राज्य के अध्ययन के रूप में। राज्य के अध्ययन के रूप में गार्नर के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ व अंत राज्य से ही होता है। ब्लंटलिन ने लिखा है कि राजनीतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो यह समझाने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं। यह समझाने की कोशिश पूर्णतया करता है कि आधारभूत तत्व क्या हैं, उनका आवश्यक स्वरूप क्या है, उसकी किन विधियों और रूपों में अभिव्यक्ति होती है तथा उसका विकास कैसा होता है या हुआ या फिर होगा। गैरीन ने राजनीति विज्ञान को परिभाषित करते हुए लिखा कि राजनीति विज्ञान राज्य के उद्भव, विकास, उद्देश्य या राज्य की समस्त समस्याओं का उल्लेख करता है। जेम्स के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य की विज्ञान है और डॉक्टर जकारिया के शब्दों में राजनीतिक विज्ञान व्यवस्थित रूप से, यदि हम देखें तो व्यवस्थित रूप से उन आधारभूत सिद्धांतों का निरूपण करता है जिनके अनुसार समाविष्ट रूप से राज्य को संगठित किया जाता है और प्रभुसत्ता का प्रयोग किया जाता है पूर्णतया, यदि हम देखें तो। और दूसरा है सरकार के अध्ययन के रूप में, यदि हम देखें तो राजनीति विज्ञान के कुछ विचारकों ने राजनीति विज्ञान को सरकार का अध्ययन माना। उनके मतानुसार राज्य तो अमूर्त संस्था है, यदि उसे समझना है तो उसके मूर्त रूप सरकार को ही समझना आवश्यक होगा। सीले जेम्स लिकांग इस श्रेणी के विद्वान हैं। उल्लेखनीय है कि सरकार के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान का आरंभ अमेरिका में हुआ। सीले के अनुसार राजनीति विज्ञान उसी प्रकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति, शस्त्र, संपत्ति का, जीव विज्ञान जीवन का और बीजगणित अंकों का तथा ज्योतिशास्त्र स्थान व लंबाई चौड़ाई का करता है। लिकांग ने लिखा है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है और 3 में हमें राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान के कुछ विद्वानों का मत है कि राजनीति विज्ञान राज्य सरकार दोनों का अध्ययन है। राज्य सरकार दोनों का अध्ययन है और
इसके मतानुसार एक बगैर दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि राज्यों को अभिव्यक्ति के लिए सरकार की और सरकार के अस्तित्व की संकल्पना के लिए राज्य की उपस्थिति अनिवार्य है। पॉल जैनेट, गिलफ्राइड्स, गैटिल, डिमार्क, प्रोफेसर आशीर्वादम, लास्की आदि विद्वानों ने इस मत का समर्थन किया। गिलफ्राइड के अनुसार राजनीति विज्ञान वस्तुतः राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है, जहाँ तक कि और डिमाग ने भी राजनीति विज्ञान को इसी प्रकार परिभाषित करते हुए कहा कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन साधन सरकार हैं से है, और आशीर्वादम के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य और शासन दोनों का सही विज्ञान है। पॉल जैनेट के अनुसार राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांत का विचार किया जाता है। राजनीति विज्ञान की उपयुक्त सभी परंपरागत परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राजनीति विज्ञान की उपयुक्त सभी भाषाएं अपूर्ण हैं, क्योंकि इनमें मानवीय तत्व की अपेक्षा की गई है। राज्य और सरकार के अध्ययन में मानवीय तत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। व्यक्ति के जीवन को अत्यधिक प्रभावित करने के कारण ही राजनीति विज्ञान में राज्य अध्ययन नितांत औपचारिक, निर्जीव तथा संस्थागत ही माना जाएगा। हरमन हेलन के अनुसार राजनीति विज्ञान के संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण उसकी मानव विकसित मौलिक समानताओं द्वारा ही होती है। और इस प्रकार हम देखें राजनीतिक विज्ञान की आधुनिक परिभाषा क्या कहती है। कहती है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान या तो स्वतंत्रता, समता, न्याय जैसे राजनीतिक विचारों पर बल देता है, या राज्य, सरकार, कानून इत्यादि जैसे राजनीतिक संस्थाओं पर। लेकिन 20वीं शताब्दी में राजनीति विज्ञान की सबसे प्रमुख आवृत्ति रही व्यवहारवाद, जिसने परंपरागत राजनीति विज्ञान को आधुनिक राजनीति विज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ाया। ग्राहम वालस, A.F. डहल, वेंटले, मैक्सवेयर, चार्ल्स मेरियम, जॉर्ज कैटनन, हैरोल्ड लाशवेल, डेविड ईस्टन आदि व्यवहारिकवादियों ने राज्य एवं अन्य संस्थाओं मात्र के अध्ययन के बजाय राजनीति व्यवस्था, मानव व्यवस्था एवं राजनीति व्यवस्था प्रक्रियाओं के अध्ययन पर बल दिया। राजनीति संस्थाओं के पीछे कार्य कर रही प्रभावशाली शक्तियों पर प्रकाश डालने का इन्होंने प्रयास किया। फलतः राजनीति अध्ययन का रूप संस्थात्मक और संगठनात्मक दृष्टिकोण से हटकर लोगों की राजनीतिक गतिविधियों, दिशा, प्रेरणा और आचरण पर केंद्रित हो गया। विचारों के अध्ययन का स्थान तथ्यों और प्रमाणों के अध्ययन ने ले लिया।
तथा राजनीति विज्ञान को आधुनिक लेखकों ने शक्ति, सत्ता, प्रभु या प्रभाव का अध्ययन बताया। कुछ परिभाषाएं निम्न प्रकार की होती हैं। कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीति विज्ञान समाज में मूल्यों का सत्तात्मक विवरण है। लास्वेल और केपलान के अनुसार एक आधुनिक खोज के रूप में राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्धारण और सहभागिता का अध्ययन है। डॉक्टर हसजार और स्टीवेंसन के अनुसार राजनीति शास्त्र अध्ययन का वह प्रमुखतया शक्ति संबंधों का अध्ययन करता है। इन शक्तियों संबंधों के कुछ प्रमुख व्यक्तियों में परस्पर व्यक्ति और राज्य के मध्य शक्ति संबंध और राज्यों में परस्पर शक्ति संबंधता और डॉक्टर रॉबर्ट ए डहल के अनुसार राजनीति विज्ञान का शक्ति, नियम व सत्ता से संबंध है। आलमंड तथा पावेल के अनुसार आधुनिक राजनीति विज्ञान में हम राजनीति व्यवस्था का अध्ययन और विश्लेषण करते हैं। उपरोक्त राजनीतिक विज्ञान संबंधी ये जो सारी परंपराएं हैं, परंपरागतवादी और आधुनिक परिभाषाओं के विश्लेषण से हम यह स्पष्ट होते हुए देख सकते हैं कि वर्तमान में यह केवल राज्य अथवा सरकार संबंधी विज्ञान नहीं, बल्कि मनुष्य के राजनीति व्यवहार और राजनीतिक क्रियाओं व प्रक्रियाओं, शक्ति, सत्ता तथा मानव समूहों की अंतःक्रियाओं का विज्ञान है। और परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र, अर्थ परिभाषा क्षेत्र उसमें नहीं है क्या? क्षेत्र नहीं है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्षेत्र परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र भी अलग अलग होता है, तो उस आधार पर हम उसको अलग अलग देखते हैं। किसी अनुशासन के अध्ययन के क्षेत्र से तात्पर्य होता है कि उसमें किन किन बातें, विषयों या अध्ययनों का किया जाएगा। राजनीति विज्ञान एक ऐसा अनुशासन है जिसके क्षेत्र का निश्चयात्मक अध्ययन करना जटिल कार्य है। समय के साथ साथ इसके क्षेत्र में संकुचलन व विस्तार होता चला आता है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम इसका विवेचन परंपरागत परिप्रेक्ष्य या व आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कर सकते हैं। एक राजनीति विज्ञान का परंपरागत परिप्रेक्ष्य में क्षेत्र प्राचीन काल में यूनान और यूनान से जो हमने सीखा है, क्योंकि क्षेत्र विस्तृत था, क्योंकि तत्कालीन समय में राज्य न केवल राजनीतिक संस्था की अपितु नैतिक संस्था भी, राज्य और समाज में किसी प्रकार का भेद नहीं था। मानव जीवन के प्रत्येक पहलू का अध्ययन इस अनुशासन के अंतर्गत किया जाता था। यही कारण था कि अरस्तु ने राजनीति विज्ञान और को प्रधान विज्ञान, मास्टर साइंस की संज्ञा प्रदान की। कैटलिन ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल थियरी व्हाट इज इट में इसकी तथ्य को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि अरस्तु ने राजनीति की परिधि में राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था
नागरिक दास प्रथा, अंतर्राष्ट्रीय राज्य व्यवस्थाएं, पैतृक व्यवस्थाएं, धार्मिक संगठन, व्यापारिक संस्थान और कर्मचारियों के संगठन को भी शामिल कर लिया। रोमन साम्राज्य में राजनीति विज्ञान की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं, पैतृक व्यवस्था, धार्मिक संगठन, व्यापारिक संस्थान, कर्मचारियों के संगठन को भी शामिल कर लिया। रोमन साम्राज्य में राजनीतिक विज्ञान की परिधि वैधानिकता का समावेश हो गया। मध्य युग में राजनीति विज्ञान का क्षेत्र चर्च व राज्य की सर्वोच्चता का संघर्ष बन गया। बोंदा ने राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में संप्रभुता के तत्व को समावेश कर दिया और राजनीति विज्ञान का अध्ययन संप्रभुता के संदर्भ में किया जाने लगा। ये राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के संकुचलन का परिचायक है। 19वीं शताब्दी में अन्य विषयों के स्वतंत्र अनुशासन के रूप में अस्तित्व में आने के कारण राजनीति विज्ञान भी पृथक विषयों में से एक बन गया। फ्रेडरिक पोलक ने परंपरागत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को 2 खंडों में विभाजित किया, सैद्धांतिक राजनीतिक विज्ञान, व्यवहारिक राजनीतिक विज्ञान। तो आज के लिए इतना ही, इसे हम आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग हमारे साथ इसी तरह बने रहिए और पढ़ते रहिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, सकारात्मक सोचिए और जीवन में अच्छा करने की कोशिश कीजिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।